पेट्रोल डीजल तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ, ये सिलेंडर बोल रहा है। आज 820 और 821 रुपए में सिलेंडर आपके घर पहुँचता है। ये अच्छे दिन हैं। एक आम आदमी को, जब मैं आम आदमी की बात करता हूँ तो मिडिल क्लास की बात होती है। गरीब, निचला वर्ग और मिडिल वर्ग, जो मध्यम वर्ग है, उसकी बात कर रहा हूँ। कमर तोड़ के रख दी है आपने उसकी। महंगाई आसमान छू रही है। मुझे याद है वो वक्त भी। मैं जर्नलिज्म इस फील्ड में बहुत पुराना हूँ। मुझे वो वक्त याद है जब प्याज 35 से 40 रुपए किलो पहुँचता था तो आज़ादपुर मंडी दिल्ली में नेशनल चैनल्स की लाइन लग जाती थी। वो कहते थे जनाब गृहिणी की थाली बिगड़ गई है, थाली से प्याज गायब हो गया। पता नहीं क्या क्या आप रिपोर्ट बनाते थे, बड़े काबिल थे आप लोग। उस काबिलियत को क्या हो गया, आपकी काबिलियत को? आज कोई रिपोर्ट महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं दिखती है? आपकी आवाज़ों को किसने बंद कर दिया? किसने गले घोट दिए आपके? वो कोई बात नहीं करना चाहता महंगाई की, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। पेट्रोल डीजल को इसलिए कहा जाता था तेल बढ़ रहे हैं जनाब, क्रूड ऑयल का उसके रेट बढ़ गए। हम क्या करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आज तो आप वो भी नहीं कह सकते, आज आप ये तर्क भी नहीं दे सकते। पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है और सिलेंडर उसके पीछे पीछे भाग रहा है। 820 से 821 रुपए आपको सिलेंडर घर मिलेगा, लेकिन सबकी जुबान पे खामोशी है। लेकिन हमारी नहीं, हमारी ज़बान खामोश नहीं रहेगी, क्योंकि इससे आम आदमी को फ़र्क पड़ता है। इस वक्त मैं वेयर हाउस में हूँ और सबसे बड़ी मार्केट है होलसेल की ये, और बड़ी पुरानी मार्केट भी है। आइए हम अंदर चलते हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं जो व्यापारी वर्ग है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि बड़े पुराने समय से वो इस व्यापार में हैं। उनको क्या लगता है कि महंगाई बढ़ी है या नहीं? क्योंकि जो दिल्ली के चैनल हैं, कुछ नेशनल चैनल हैं, उनको तो लगता नहीं, क्योंकि रिपोर्ट उनकी देखने को मिलती ही नहीं महंगाई के ऊपर। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हर आदमी को चाहिए। आटा, चावल, दाल, तेल, ये सब चाहिए, लेकिन आम आदमी की पहुंच से बाहर है। आम आदमी की पहुंच से ये सब चीज़ें बाहर हैं, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता। पता नहीं क्या प्रेशर है, क्या डर है। इसलिए मैंने कहा कि किसी ने गले घोट दिए हैं आप लोगों के, आपकी आवाज़ नहीं निकल रही। लेकिन हम जो सच है आपको बता देंगे। ये व्यापारी वर्ग है, लंबे समय से इस फील्ड में है, लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं। आपका नाम क्या सर? कीर्ति गुप्ता, प्रेसिडेंट दाल एसोसिएशन, वेयर हाउस, नेहरू मार्केट। कीर्ति साहब, सबसे पहले मुझे ये बताओ बड़े कम शब्दों में, क्या महंगाई बढ़ी है? क्योंकि इससे साफ साफ आपसे ज़्यादा अच्छा कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि लंबे समय से हो। क्या महंगाई बढ़ी है? बिल्कुल महंगाई बढ़ी है, और ज़बरदस्त बढ़ी, और आगे भी बढ़ेगी। इसका मेन कारण सबसे पहले तो पेट्रोल और डीजल है, क्योंकि ये स्टार्ट ही वहाँ से होता है। दूसरा किसान आंदोलन है, और तीसरा जो एमएसपी पे रेट बढ़ने के कारण, उसके कारण भी महंगाई बढ़ गई है। और सबसे जो मोटा कारण है वो है कोरोना वायरस। जो गरीब आदमी था या आम आदमी था, उसकी पॉकेट जो है बिल्कुल खाली हो चुकी है। आज की डेट में वो खाने के लिए तरस रहा है, और एक तरफ वो खाने के लिए तरस रहा है और दूसरी तरफ उसको महंगाई की मार बढ़ रही है। एक तरफ तेल के दाम बढ़ रहे हैं, दाल के दाम बढ़ रहे हैं, चावल के दाम बढ़ रहे हैं, यानी कि हर चीज़ का दाम जो है वो बढ़ रहा है। उससे जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। आप देखते होंगे पहले शादी और ब्याह में 800-700 आदमी जाता था। आज महंगाई की वजह से हम लोगों ने वहाँ पे उसको 100 आदमी कर दिया है। इसका कारण क्या है? महंगाई और कोरोना वायरस। ये महंगाई नहीं रुक सकती। अगर गवर्नमेंट ने इस पे अंकुश नहीं लगाया तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, और इसका आम आदमी की जेब पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कीर्ति साहब, मुझे ये बताओ, आपके व्यापार में इस महंगाई का आम आदमी पे असर पड़ ही रहा है, आपके व्यापार में क्या पड़ा? उस पर किस तरह से हावी होगी ये महंगाई? हमारे व्यापार में सबसे पहले असर तो कोरोना वायरस का पड़ा है। जिन व्यापारियों से हमने पैसे लेने थे
वो व्यापारी उस पैसे को समझो उनके घर में खर्च हो गए, वो पैसा हमारा डूब गया। उस पैसे के डूबने की वजह से हमारा व्यापार जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हमने भी बैंकों से लिमिट बनवाई हुई है, उसका ब्याज हमारे ऊपर चढ़ रहा है और महंगाई की बढ़ने से हमारा कारोबार जो है दिन ब दिन घटता जा रहा है। अभी आपने कैमरे के बाहर शॉट दिया होगा, आपने देखा होगा बाज़ार खाली पड़ा हुआ है। ये महंगाई की मार है। भी लोग जो दिन प्रतिदिन अपनी क्वांटिटी कम करते जा रहे हैं, अपनी जेब के हिसाब से वो कम से कम माल खरीद रहे हैं, जिसका हमें बहुत ज़्यादा व्यापार में असर पड़ रहा है। कीर्ति साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। जब चुनाव हुए थे, क्योंकि एक आम आदमी में मैं अपनी बात करूं, मैं वोट इसलिए डालता हूं कि मेरे दिन अच्छे आ जाएं, ऐसी सरकार आए जो पीपल फ्रेंडली हो, लोगों के बारे में सोचे। आपको लगता है कि जो वादा किया गया था अच्छे दिन का, ये वो अच्छे दिन है, उसकी डेफिनेशन यही है? ये अच्छे दिन तो सेंट्रल गवर्नमेंट जानती है और 24 घंटे उनके पास डाटे भी होते हैं, उन पे सारी नज़र है। अगर उनसे पेट्रोल और डीजल की बात की जाए तो वो हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो एक तरफ इसको हमें बिल्कुल पपलू दे के एक साइड पे कर देते हैं। भी ये जो है उनका निजी मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सरकार को चाहिए भी आम जनता का ध्यान रखते हुए महंगाई को कम करें। अगर ये महंगाई बढ़ती गई तो इसका असर सरकार को भुगतना पड़ेगा। आपने कहा था जब हमने आपसे बात की, मेयर साहब से बात की, चंद्रमोहन गुप्ता साहब से बात की, जनाब आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे हो, आप टोल टैक्स लगा रहे हो, उनका डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और जनाब डेवलपमेंट आप करोगे आदमियों के लिए, जब आदमी ही नहीं रहेंगे, सारे भूखे मर जाएंगे, तो डेवलपमेंट किसके लिए करोगे? वो डेवलपमेंट किसके लिए करोगे आप? कुछ कहना चाहते हो जनाब इस पे? ये एक बहुत ही हमारे ऊपर नया टैक्स थोपा जा रहा है, जिसके लिए हम बीजेपी सरकार से बहुत दुख की बात है। जबकि हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये नया टैक्स लगाया जा रहा है। जो ये टैक्स जो आज से 5-6 साल पहले भी लगाने की कोशिश करी थी, तो हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे राकेश गुप्ता जी, उन्होंने जोर लगा के इसको वापस करवाया था। अब ये जो नया मेयर साहब कह रहे हैं हमने शहर की डेवलपमेंट करनी है, ये जो इतने फंड्स आते हैं ये कहाँ से आते हैं? अब ये गरीब को एक और मार जम्मू को देनी चाहिए या यूटी को ये नहीं मार देनी चाहिए? इस मार को रोकने के लिए मैं तो जनादेश से जम्मू कश्मीर के लोगों को आह्वान करूँगा, वो इसके खिलाफ लड़े और इसको वापस करवाएं। ये व्यापारी वर्ग है जनाब, आपसे नाखुश है। नाखुश इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने जो वोट दिए थे वो आपने कहा था कि अच्छे दिन, अगर ये अच्छे दिन हैं तो शायद इससे बुरे दिन ज़्यादा अच्छे थे। यहाँ कुछ लोग आए हैं, शायद इन्हीं के कस्टमर होंगे, कुछ सामान लेने आए होंगे, कंज्यूमर हैं इनके। आपका नाम क्या है जनाब? धर्मवीर सिंह सर। आप क्यों आए हो यहाँ पे? मेरी बहन की शादी का सामान खरीदने के लिए आया हूँ। तो क्या कुछ महंगाई में असर दिखा यहाँ पे? सर बहुत, जैसे 1 लाख रुपए लेके आए हैं, जो पता नहीं चल रहा, सामान आ नहीं रहा, इसमें महंगाई बहुत है, कैसे करेंगे हम? मुश्किल हो गरीब रही है। आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तेल के दाम बढ़ गए, दालों के दाम बढ़ गए, बहुत सारा डीजल के और सबके बढ़ गया। गैस के देखो कहाँ जा रहे हैं, 1 हफ्ते में 3 बार बढ़ गए तो हैं। क्या सब सामान आ गया आपका? नहीं आया सर, नहीं आया। नहीं, क्या करना है, गरीब आदमी तो मर जाएगा। आपका नाम क्या है जनाब? मेरा गुरमीत सिंह। गुरमीत जी, क्या लगता है आप भी सामान लेने आए हो? क्या लगता है? सामान लेने में अच्छे दिन आ रहे हैं। वो पहले वाले बुरे दिन मेरे को वापस दिए तो वो बढ़िया थे, बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं। दुखी हो गए हैं, तंग है। सामान लेना था लाख रुपए का, तो ये 1.5 लाख बन रहा है यहाँ बिल। क्या तो आपको लगा था लाख रुपए में आ जाएगा? आ जाएगा, पहले लिया, पहले बहुत बार लिया। ये आज मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत अच्छे दिन आ गए हमारे, तंग हो गए, बहुत तंग ज़्यादा। ये एक आम आदमी है जनाब, तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक नीड है, ये हर आदमी की नीड है, खाना हर आदमी खाता है। तो आपने इतने दुश्वारियां कर दी। इसलिए मैंने पहले कहा कि जब पहले प्याज 40 से 50 रुपए किलो जाता था, तो मुझे पता है आज़ादपुर मंडी में सभी टीवी चैनल्स के स्क्रीन पर यही रहता था कि एक गृहिणी की रसोई का बैलेंस बिगड़ गया, उसकी थाली में से प्याज निकल गया, प्याज आंसू रुला रहा है, आंख से आंसू निकाल रहा है। लेकिन आज नहीं देखने को मिलता। आज किसी चैनल पे आप लगा लो, नहीं देखने को मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। उनकी मजबूरी रही होगी, उनकी मजबूरियां होंगी कुछ, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। जो सच है वो आपको दिखा दिया। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। शायद ये वही अच्छे दिन होंगे जिसका ख्वाब आपने दिखाया था, शायद यही वो अच्छे दिन होंगे। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।